कभी आपने सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा अच्छे और सबसे ज्यादा सहनशील होते हैं, वही जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द क्यों झेलते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता, उसके साथ जिंदगी बार बार अन्याय करती है? इसका जवाब चाणक्य के शब्दों में छिपा है। अत्यधिक दया, अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक भरोसा, ये तीनों मनुष्य को धीरे धीरे विनाश की ओर ले जाते हैं। दयालु होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी दया आपकी समझ पर हावी हो जाती है, तब वही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। लोगों की मदद करना, दूसरों की तकलीफ में खड़ा होना, ये इंसानियत का हिस्सा है। लेकिन जब आप हर किसी की बात को अपने दिल पर लेने लगते हैं, तो आप अपने जीवन का संतुलन खो देते हैं। आपके दिल में करुणा होती है, लेकिन दुनिया उसे कमजोरी समझ लेती है। आप माफ कर देते हैं और वो लोग उसी माफी को आपकी मजबूरी समझ लेते हैं। आप बार बार दिल से देते रहते हैं और वो बार बार आपको इस्तेमाल करते रहते हैं। धीरे धीरे आप खुद को खाली महसूस करने लगते हैं, भावनाओं से, ऊर्जा से और विश्वास से भी। दयालु इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उसे दूसरों के दर्द का एहसास बहुत गहराई से होता है। वो सोचता है कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूं तो मुझे जरूर करना चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाता है कि हर किसी की मदद करना उसके बस में नहीं है। हर व्यक्ति आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करेगा। कुछ लोग तो आपकी दया को एक कमजोरी के रूप में देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आप विरोध नहीं करेंगे, आप ना नहीं कहेंगे, और यही सोच उनका साहस बढ़ा देती है। ऐसे लोग बार बार आपकी सीमाएं तोड़ते हैं और आप बार बार उन्हें माफ करते जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, दयालुता तब तक श्रेष्ठ है जब तक वह विवेक के साथ जुड़ी हो। जिस दिन दया अंधी हो जाती है, वह मूर्खता बन जाती है। दयालु इंसान को अपने दिल पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, क्योंकि जब दिल दिमाग से ज्यादा बोलने लगता है तो निर्णय गलत होने लगते हैं, और जब निर्णय गलत होते हैं तो उसका खामियाजा सबसे ज्यादा वही व्यक्ति भुगतता है जो दिल से अच्छा होता है। कभी किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत ही सरल और दयालु। वो हमेशा दूसरों की मदद करता था, गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की सेवा करता और हर किसी के लिए अपने दरवाजे खुले रखता। लेकिन एक दिन कुछ ठग उसके गांव में आए और उसकी दयालुता का फायदा उठाया। उन्होंने झूठी कहानियां सुनाई, उसके घर में ठहरे और धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी लूट ली। जब गांव वालों ने उससे कहा, तुमने इतनी जल्दी भरोसा क्यों किया? वो बस इतना ही बोला, मुझे लगा हर कोई मेरा जैसा है। और यही गलती हम सब करते हैं। हम सोचते हैं कि दुनिया हमारी तरह सोचती है, लेकिन सच यह है कि दुनिया में हर व्यक्ति अलग इरादे लेकर चलता है। दयालु व्यक्ति का सबसे बड़ा धोखा यही होता है कि वह दूसरों में वही अच्छाई देखने की कोशिश करता है जो उसके अंदर है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, हर किसी के दिल में वही भावनाएं नहीं होती जो तुम्हारे दिल में है। इसलिए जरूरी है कि दया और समझदारी एक साथ चलें। दयालु बनिए, लेकिन मूर्ख मत बनिए। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझे तो उसे समझाना नहीं, बस दूरी बना लेना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। दयालु इंसान को यह सीखनी चाहिए कि ना कहना बुरा नहीं होता। कई बार ना कहना ही खुद के प्रति सबसे बड़ी दया होती है। जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन को ना कह रहे होते हैं, और जब आप बार बार खुद को नकारते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मा टूटने लगती है। दूसरों को खुश करते करते आप खुद दुखी हो जाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है, वह कभी स्वयं प्रसन्न नहीं रह सकता। दयालु व्यक्ति की एक और कमजोरी होती है, वह हर किसी को जल्दी माफ कर देता है, क्योंकि उसके दिल में द्वेष नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति बार बार आपके साथ बुरा करता है, उसे माफ करना दया नहीं, मूर्खता है। माफी का अर्थ यह नहीं कि आप बार बार चोट खाएं। माफी का अर्थ है आप मन से उस घटना को जाने दें, लेकिन बुद्धि से उस व्यक्ति को पहचान लें। एक ही सांप को बार बार छूना यह सोचकर कि शायद अब वो नहीं काटेगा, यह दया नहीं, मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, दयालुता उस समय तक श्रेष्ठ है जब तक वह न्याय से जुड़ी हो। जहां अन्याय शुरू हो, वहां दया अपराध बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने दिल के साथ साथ अपने विवेक को भी जिंदा रखें। दयालुता तभी सार्थक है जब वह सीमाओं में हो।
सीमा रहित दया आपको दूसरों के नियंत्रण में डाल देती है। फिर आप अपने जीवन के फैसले खुद नहीं लेते। दूसरे लोग आपकी अच्छाई को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ने लगते हैं। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, आपकी कद्र नहीं करते। लेकिन असल में गलती आपकी नहीं, आपकी असीमित दयालुता की होती है, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाए कि हर कोई आपके जैसा नहीं होता। आप किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं और बदले में वही व्यक्ति आपके लिए एक शब्द तक नहीं कहता। ये दुनिया उस व्यक्ति को याद रखती है जो सीमाओं के साथ जीता है, क्योंकि सीमाएं ही आत्मसम्मान की पहचान होती है। दयालु इंसान को खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी भलाई से दूसरों को बदल रहा हूं या अपनी भलाई से खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं? अगर आपकी दया आपको अंदर से थका रही है तो वह सच्ची दया नहीं है, वह आत्मत्याग है। और आत्मत्याग हमेशा दूसरों को खुश करता है, लेकिन आपको तोड़ देता है। कभी कभी इंसान इतना दयालु हो जाता है कि वह खुद के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह दूसरों के लिए इतना कुछ करने लगता है कि खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं रहता। वह दूसरों को मुस्कुराने में इतना खो जाता है कि खुद की मुस्कान कब खो गई यह उसे पता ही नहीं चलता। दयालुता जब बिना सीमा के हो जाती है तब वह इंसान को कमजोर बना देती है। लोग उसे इस्तेमाल करने लगते हैं और वह चुपचाप सहता रहता है, क्योंकि उसके मन में यह विचार बैठा होता है कि अगर मैं बुरा बन गया तो मैं अपने संस्कारों के खिलाफ चला जाऊंगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, जहां तुम्हारी भलाई को मूर्खता समझा जाए वहां मौन रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दयालु व्यक्ति के अंदर यह भ्रम होता है कि उसकी अच्छाई एक दिन सबको बदल देगी। वह सोचता है कि अगर मैं सच्चा रहूंगा, दूसरों के लिए दिल से करूंगा, तो सामने वाला भी मेरे लिए वैसा ही करेगा। पर यह दुनिया दर्पण जैसी नहीं है कि आप जैसा मुस्कुराएंगे वैसी ही छवि लौट आएगी। यहां लोग आपकी मुस्कान देखकर नहीं, आपकी उपयोगिता देखकर तय करते हैं कि आप उनके लिए कितने कीमती हैं। आपकी भलमनसाहत तब तक याद रखी जाती है जब तक उसका फायदा मिल रहा होता है। जिस दिन आप ना कह देते हैं उसी दिन आप उनके लिए बेकार हो जाते हैं। यही वजह है कि चाणक्य कहते हैं, हर किसी पर भरोसा करना अपने आप पर भरोसा न करने के बराबर है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि आप हर अत्याचार सह लें। दयालुता का मतलब है कि आप बुराई के सामने भी अपना संतुलन न खोएं। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी अच्छाई को चुनौती दे तो चुप रहना कमजोरी है, संयम नहीं। लोग कहते हैं कि गुस्सा छोड़ो, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी जरूरी होता है, क्योंकि वही आपकी सीमाओं की रक्षा करता है। दयालु व्यक्ति को सीखना चाहिए कि हर परिस्थिति में विनम्र रहना महानता नहीं, कभी कभी विनम्रता भी आत्मसम्मान को मार देती है। जो व्यक्ति हर बात में झुकता है वह अंत में खुद को मिटा देता है। एक बार चाणक्य से किसी ने पूछा, क्या हमें सब पर दया करनी चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, दया वहां करो जहां उसका फल मानवता में बढ़ोतरी लाए, लेकिन वहां नहीं जहां दया करने से अधर्म को बल मिले। मतलब साफ है, अगर आपकी दया किसी अन्याय को बढ़ावा दे रही है तो वह दया नहीं, अपराध है। अगर आप ऐसे व्यक्ति पर दया दिखा रहे हैं जो बार बार आपको धोखा देता है, तो आप उस व्यक्ति की बुराई को मजबूत कर रहे हैं। दयालु बनिए, लेकिन विवेकशील रहिए, क्योंकि बिना विवेक की दया हमेशा गलत दिशा में जाती है। दयालु लोगों की एक और आदत होती है, वे दूसरों की भावनाएं अपने दिल पर बहुत गहराई से ले लेते हैं। किसी का दुहक देख लेते हैं तो खुद दुखी हो जाते हैं। किसी की तकलीफ सुन लेते हैं तो रातों की नींद चली जाती है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि दुनिया का हर दर्द उनका नहीं है। आपका दिल बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन जब हर दर्द उसमें जगह लेने लगे तो वह दिल बोझिल हो जाता है। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप खुद को दूसरों के दर्द से भर दें, बल्कि दयालुता का अर्थ यह है कि आप दूसरों की मदद करें, लेकिन अपनी शांति बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं असंतुलित है वह दूसरों को संतुलन नहीं दे सकता। अगर आप अपने मन को शांत नहीं रख पाएंगे तो आपकी दया भी दूसरों के लिए उपयोगी नहीं होगी। कई बार लोग आपको कहेंगे, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन वही लोग आपके पीछे आपकी भलमनसाहत का मजाक भी उड़ाएंगे। वे कहेंगे, इससे कुछ भी करा लो, ये तो मना करेगा ही नहीं। और यही वह पल होता है जब आपकी अच्छाई आपका अपमान बन जाती है। आपकी हां लोगों के लिए एक सुविधा बन जाती है।
वे जानते हैं कि आप ना नहीं कहेंगे और इसीलिए वे आपकी अच्छाई का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करने लगते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि जब आप थक जाते हैं, जब आप मदद करना बंद कर देते हैं, तो वही लोग आपको बदल गया कहकर दूर हो जाते हैं। लेकिन असल में आप बदले नहीं, बस थक चुके होते हैं बार बार इस्तेमाल होने से। दयालु होना आसान नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अच्छाई को समझने वाले लोग बहुत कम हैं। यह दुनिया तेज है, चालाक है और अक्सर मासूमियत का मजाक उड़ाती है। लोग कहते हैं कि दिल से अच्छे रहो, लेकिन वही लोग उस भलेपन का फायदा उठाते हैं। इसीलिए चाणक्य ने कहा, दयालु बनो, पर इतनी सीमा तक कि सामने वाला तुम्हें मूर्ख ना समझे। क्योंकि अगर आपकी दया आपकी समझदारी से बड़ी हो गई, तो आप दूसरों के निर्णयों के गुलाम बन जाओगे। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप दूसरों की हर गलती पर पर्दा डालें। दयालुता का अर्थ है आप सच्चाई बोलने की हिम्मत रखें, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। अगर किसी रिश्ते में आपकी दया ही रिश्ता बनाए रख रही है, तो वह रिश्ता नहीं, एक समझौता है। कभी कभी आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं। जो लोग आपकी दया के योग्य हैं, वे कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। वे आपकी अच्छाई की कद्र करेंगे, आपकी मदद का सम्मान करेंगे। लेकिन जो लोग आपकी दया का इस्तेमाल करते हैं, वे धीरे धीरे आपको कमजोर कर देते हैं। आप अपने ही जीवन में पराये बन जाते हैं, और जब आत्मा थक जाती है, तो जीवन में कोई भी चीज सुकून नहीं देती। दयालु व्यक्ति को यह समझना होगा कि खुद की रक्षा करना भी एक धर्म है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी की मदद करना। अगर आप खुद को बचाना नहीं जानते, तो कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। दुनिया आपको उतना ही महत्व देगी जितना आप खुद को देते हैं। अगर आप हर किसी के सामने झुकते रहेंगे, तो लोग आपको झुकाने की आदत डाल लेंगे। लेकिन जब आप सीमाएं तय करेंगे, जब आप यह कहेंगे कि अब बहुत हुआ, तभी लोग समझेंगे कि आपकी दया के भी कुछ नियम हैं। दयालुता एक वरदान है, लेकिन अगर उसे विवेक से न जोड़ा जाए, तो वह शाप बन जाती है। कभी किसी जंगल में एक पेड़ था, बहुत विशाल, बहुत शांत और बहुत दयालु। जो भी उसके पास आता, उसकी छाया में बैठता, फल तोड़ता, शाखाएं काटता, और पेड़ कुछ नहीं कहता। वह बस देता रहा, और एक दिन आया जब उसके पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वह ठूंठ बनकर रह गया, न पत्ते, न फल, न छाया। और वही लोग जो रोज उसके नीचे बैठते थे, अब किसी और पेड़ की छाया में चले गए। यह कहानी उस हर व्यक्ति की है जो बिना सीमा के देता रहता है। दयालुता तब तक सुंदर है जब तक उसमें आत्मसम्मान की जड़ें हों। जैसे बिना जड़ का पेड़ गिर जाता है, वैसे ही बिना सीमा की दया इंसान को गिरा देती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। अगर हम दिल से किसी के लिए कुछ करेंगे, तो वो भी हमारे लिए वैसा ही करेगा। लेकिन यह दुनिया उस तर्क पर नहीं चलती। यहाँ अच्छाई की कद्र तब तक होती है जब तक वह किसी के काम आ रही होती है। जिस दिन आपकी दया किसी के स्वार्थ के बीच आ जाती है, उस दिन वही लोग आपको भूल जाते हैं जिनके लिए आपने सब कुछ किया था। और तब आपको एहसास होता है कि हर किसी के लिए खुद को तोड़ देना अच्छाई नहीं, आत्मत्याग है। और आत्मत्याग कभी किसी को नहीं बदलता, बस आपको खत्म कर देता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विवेक को त्याग कर दूसरों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, वह अंत में पश्चाताप ही पाता है। मतलब साफ है, अगर आप दूसरों की खुशी के लिए खुद को मिटा रहे हैं, तो एक दिन आप अपने ही अस्तित्व पर सवाल उठाने लगेंगे। दयालुता का सही अर्थ यह है कि आप दूसरों की मदद करें, लेकिन इस तरह कि आपकी आत्मा कमजोर न पड़े। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप अपने स्वाभिमान को गिरा दें। अगर आपकी भलाई आपको भीतर से तोड़ रही है, तो वह भलाई नहीं, आत्मा अपमान है। लोगों को आपकी मदद की आदत लग जाती है। वे समझते हैं कि आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहेंगे। वे यह नहीं सोचते कि आप भी थकते हैं, आप भी टूटते हैं, आपके भी अपने संघर्ष हैं। वे बस लेते हैं, बिना सोचे कि देने वाले की स्थिति क्या है। और जब आप एक दिन रुकते हैं, तो वही लोग आपको स्वार्थी कह देते हैं। लेकिन यह सच नहीं है। आप स्वार्थी नहीं हुए, आप बस जागरूक हुए हैं। आपने यह समझ लिया है कि जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता, उसे कोई भी गिरा सकता है। दयालु व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह अपनी भावनाओं को
दूसरों के हाथों में रख देता है। वह दूसरों की बातों से तय करता है कि वह कितना अच्छा या बुरा है, लेकिन जो अपनी कीमत दूसरों की नज़रों से तय करता है वह कभी अपनी असली पहचान नहीं जान पाता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने गुणों की परख दूसरों की राय से करता है वह सदा अधीन रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद के भीतर झांकें, खुद से सवाल करें, क्या मेरी दया मुझे मजबूत बना रही है या कमज़ोर कर रही है? क्या मेरी भलमनसाहत मेरे जीवन में शांति ला रही है या पीड़ा? अगर जवाब पीड़ा है तो वक्त आ गया है अपने भीतर की सीमाएं तय करने का। दयालुता को सबसे ज्यादा नुकसान तब होता है जब वह स्वीकृति की भूख से जुड़ जाती है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि अगर मैं सबके लिए अच्छा करूंगा तो सब मुझे पसंद करेंगे, तो हम अपने असली स्वरूप से दूर हो जाते हैं। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी भले क्यों ना हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग दूसरों की रोशनी से जलते हैं। कुछ लोग आपकी भलमनसाहत को देखकर ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए याद रखिए, भला होना अच्छा है, लेकिन सबको खुश करना असंभव है। दयालुता का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी की उम्मीद पर खरे उतरें, बल्कि यह है कि आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, चाहे लोग कुछ भी कहें। कई बार रिश्ते भी इसी वजह से टूटते हैं। एक व्यक्ति देता रहता है और दूसरा बस लेता रहता है। पहला सोचता है कि मैं इस रिश्ते को बचा लूंगा, मैं और झुक जाऊंगा, मैं और सह लूंगा। लेकिन हर बार झुकना, हर बार चुप रहना प्यार नहीं होता, खुद से धोखा होता है। एक समय आता है जब वो रिश्ता बोझ बन जाता है, और तब समझ आता है कि सिर्फ दयालुता से कोई रिश्ता नहीं टिकता, उसमें सम्मान का होना भी जरूरी है। चाणक्य ने कहा, जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम भी व्यर्थ है। दयालु व्यक्ति को यह समझना होगा कि दूसरों की भलाई करते हुए अगर वह खुद के साथ अन्याय कर रहा है तो वह किसी के लिए उपयोगी नहीं है। कभी कभी जीवन में कठोर बनना भी दया का एक रूप है, क्योंकि जब आप किसी को उसके कर्मों के परिणाम से बचा लेते हैं तो आप उसे सीखने का मौका छीन लेते हैं। दयालु व्यक्ति हर दर्द को मिटा देना चाहता है, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मजबूत बनाते हैं। हर आंसू बुरा नहीं होता, कुछ आंसू आत्मा को साफ करते हैं। इसलिए हर बार बचाने मत दौड़िए, कभी कभी बस देखने दीजिए कि सामने वाला अपने कर्मों से क्या सीखता है। सच्ची दया का अर्थ है दूसरों की मदद करना जब वे खुद को सुधारना चाहते हैं, न कि तब जब वे अपनी गलती दोहराने के लिए बहाने ढूंढ रहे हों। दयालु इंसान के लिए सबसे जरूरी है सीमाएं तय करना। सीमाएं तय करना अहंकार नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि आप खुद की कद्र करते हैं। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो कोई और नहीं देगा। लोग उतनी ही दूर तक आपका फायदा उठाएंगे जितनी दूर तक आप उन्हें जाने देंगे। इसलिए अपनी सीमाएं बनाइए, अपने समय के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपने दिल के लिए। हर किसी को आपकी हर बात जानने की, हर वक्त आपकी मदद लेने की, हर बार आपकी सहानुभूति पाने की जरूरत नहीं होती। दयालु बनिए, लेकिन खुद के प्रति ईमानदार रहिए। कभी किसी ने चाणक्य से पूछा, अगर लोग हमारी भलाई का गलत फायदा उठाए तो क्या करें? चाणक्य ने कहा, फिर भी भलाई करना मत छोड़ो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। यानी अच्छाई को बंद मत करो, बस उसे बुद्धिमत्ता से दिशा दो। क्योंकि जब आप जागरूक होकर अच्छे होते हैं तब आपकी अच्छाई आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और ऊंचा उठाती है। दयालुता को जब आत्मसम्मान का सहारा मिलता है तो वह ताकत बन जाती है, और जब वह आत्मसम्मान से अलग हो जाती है तो वह दर्द बन जाती है। एक समय आएगा जब आप थक जाओगे। आप सोचोगे कि क्या फायदा अच्छे होने का अगर बदले में सिर्फ चोट ही मिलती है। लेकिन उस वक्त याद रखिए, आप अच्छे इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुनिया अच्छी है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिल साफ है। अच्छाई को छोड़िए मत, बस उसकी रक्षा करना सीखिए। दयालुता कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी हद न जानना गलती है। हर चीज की तरह दया की भी एक मर्यादा होती है, और मर्यादा ही शक्ति की पहचान है। कभी अपने भीतर बैठकर सोचिए, क्या आपकी दया सच में लोगों को बेहतर बना रही है, या वे आपकी कमजोरी से ताकत ले रहे हैं? क्या आप दिल से दे रहे हैं या मजबूरी में? अगर आप मजबूरी में दे रहे हैं तो वो दया नहीं, डर है। दयालुता का अर्थ यह नहीं कि आप किसी के सामने झुक जाएं। दयालुता का अर्थ है आप दिल से सच्चे रहें, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखें।
यही जीवन का संतुलन है, यही चाणक्य की नीति का सार है। जिंदगी हमें हर बार सिखाती है कि अच्छाई की राह आसान नहीं होती। दयालु होना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन अगर दया विवेक के बिना हो जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के लिए जीता है पर खुद को भूल जाता है, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए खुद को मत भूलिए। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कोई आपकी दया की कद्र करेगा, कोई उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन आपको अपनी भलमनसाहत का अर्थ खुद तय करना है। आपकी दया तभी सुंदर है जब वह आपकी आत्मा को मजबूत बनाए, न कि उसे तोड़ दे। दया का मतलब यह नहीं कि आप चुप रहें जब कोई आपका अपमान करे। दया का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी के लिए खुद को कुर्बान कर दें। दया का मतलब है कि आप इतना मजबूत बने कि दूसरों की मदद कर सकें, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद को मिटा दें। दयालु व्यक्ति को यह समझना होगा कि खुद से प्रेम करना भी एक दया है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपकी दया और भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि तब आप दूसरों की मदद अपने स्वाभिमान के साथ करते हैं, न कि अपनी कमजोरी से। कभी कभी ना कहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। ना कहना मतलब यह नहीं कि आप बुरे हो गए, बल्कि यह कि अब आप अपने जीवन के प्रति ईमानदार हैं। आपने यह समझ लिया है कि हर कोई आपकी दया का हकदार नहीं, और यही समझ आपको वो शक्ति देती है जो किसी किताब में नहीं मिलती, किसी उपदेश में नहीं सिखाई जा सकती। यह अनुभव से आती है, और यही अनुभव आपको भीतर से अटूट बनाता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल तब आता है जब आप अपनी दया में विवेक जोड़ लेते हैं। तब आप देते हैं लेकिन थकते नहीं, आप माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं, आप मदद करते हैं लेकिन खुद को नहीं खोते। और यही चाणक्य नीति का असली अर्थ है। दयालु बनो लेकिन सीमाओं के साथ, पवित्र बनो लेकिन मूर्ख नहीं, मदद करो लेकिन खुद को मत भूलो। याद रखिए, दया का सही अर्थ है संतुलन। दयालुता का अर्थ है वो शक्ति जो दूसरों के दर्द को महसूस करे लेकिन अपनी आत्मा को कमजोर न होने दे। दयालु व्यक्ति वही होता है जो रो सकता है पर टूटता नहीं, जो माफ कर सकता है पर दोबारा वही गलती नहीं दोहराता, और जो सबके लिए अच्छा चाहता है लेकिन खुद के प्रति अन्याय नहीं करता। तो अगर आज आपकी दया का गलत फायदा उठाया जा रहा है तो इससे पीछे मत हटिए, लेकिन उससे सीख लीजिए। अपनी सीमाएं तय कीजिए, अपने आत्मसम्मान को जगाइए, क्योंकि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वह किसी और की मदद नहीं कर सकता। दयालुता तब तक सुंदर है जब तक वह विवेक के साथ चलती है, और यही चाणक्य की नीति का सार है। दयालु बनो पर जागरूक रहो, भले बनो पर अंधे मत बनो, और सबसे बढ़कर खुद से न्याय करो। तो दोस्तों, अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि अब वक्त है अपनी दया की सीमाएं तय करने का, तो अपने अंदर एक वादा कीजिए। आप अच्छे रहेंगे लेकिन खुद को कमजोर नहीं बनने देंगे। आप मदद करेंगे लेकिन अपनी शांति खोकर नहीं। आप भले रहेंगे लेकिन विवेक के साथ, क्योंकि यही है असली भलाई, यही है आत्मसम्मान, और यही है चाणक्य की सच्ची नीति। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, जीवन बदलने वाली बातों को सुनना चाहते हैं तो याद रखिए, ज्ञान बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वही बातें करते हैं जो दिल को छूती हैं, जो सोच बदल देती हैं, और जो आपको खुद का सबसे मजबूत रूप बनने की प्रेरणा देती हैं।